रूस के पर्म में मालगाड़ी में लगी आग को लेकर यह खबर आ रही है, जहां गैस टैंकर जल रहे हैं। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये भयानक तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई हैं, इस पूरे रूट पर इसका असर जरूर पड़ा है। 10 ट्रेनें लेट हो चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रूस के पर्म में ही मालगाड़ी में लगी ये आग, जहां गैस टैंकर जल उठे। Это в кювете? Да, они сразу вылетели, а те остатки фи. Алло. Первые две бочки, они сразу вылетели. और जिस बात का हमने जिक्र किया, रूस के साथ बढ़ता तनाव और रूस का बढ़ता खतरा, और रूस के हाइब्रिड हमलों से पोलैंड कैसे अलर्ट हो गया। बड़ी खबर, 10,000 सैनिक तैनात करेगा पोलैंड। रेल हादसों के बाद पोलैंड का यह कदम है। 21 नवंबर से शुरू होगी सैनिकों की तैनाती और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा जवान करेंगे। तो लगातार बढ़ते खतरे के बीच पोलैंड की यह तैयारी भी बहुत बड़ा संदेश है। जहां आपको बता दें, रेल हादसों के बाद पोलैंड जिस तरीके से फैसले ले रहा है, उसमें यह बड़ी खबर आई है कि अब 21 नवंबर से ही आने वाले वक्त में सैनिकों की तैनाती भी की जाएगी और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा जवान करेंगे। तो अब 10,000 सैनिक पोलैंड की तरफ से तैनात किए जाएंगे। हालांकि एक तस्वीर अब आपको देखनी चाहिए। ये इजराइल के लेबनान पर भीषण हमले की वो तस्वीर है, जहां हिजबुल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे हमले का दावा कर रहा है। दक्षिण लेबनान में इजराइल का कहर जारी है, जहां लगातार हुए हमलों के बीच ये एक और लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है और हिजबुल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया हमला। दक्षिण लेबनान इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल का वो इंटरमिटेंट ऑपरेशन जिसके तहत लेबनान में भीषण हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमले का किया गया है दावा। इससे पहले आपने पोलैंड की तैनाती को लेकर खबर सुनी। अब नेटो देश रोमानिया में फिर रूसी घुसपैठ को लेकर खबर आई, जहां रोमानिया की सीमा तक रूसी ड्रोन पहुंच गए और रोमानिया की सीमा में ही 8 किलोमीटर अंदर तक ये ड्रोन आ गया। रूसी घुसपैठ के बाद रोमानिया एयरफोर्स भी अलर्ट हो चुकी है। एक बड़ी खबर यह है कि रूसी ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया गया है और रोमानिया में ही तैनात जर्मन विमानों ने इसे मार गिराया है। 2 जर्मन यूरोफाइटर टाइफून जेट से ड्रोन तबाह। तो नेटो में फिर रूसी घुसपैठ, क्योंकि रोमानिया की सीमा में रूसी ड्रोन घुस गया। यही बड़ी खबर आई, जहां रूसी ड्रोन घुसते ही नेटो सेना अलर्ट हो गई और रोमानिया और जर्मनी के फाइटर जेट्स एक्टिव हुए। हालांकि रोमानिया के मिहेल एयरबेस में जर्मन जेट की तैनाती को लेकर भी खबर है और 2 यूरोफाइटर टाइफून ने इसे ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है। हालांकि रूस का मकसद क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नेटो देशों की टोह ले रहा है रूस और ड्रोन घुसपैठ से तैयारियों का जायजा। हालांकि एयर डिफेंस की लोकेशन का भी अंदाजा और दुश्मन पर दबाव बनाने की भी ये रणनीति मानी जा रही है। लेकिन अब आज की एक सबसे बड़ी खबर है यूक्रेन पर रूस के बहुत बड़े हमले, जहां खार्किव में स्कैंदर मिसाइल से अटैक की ये पहली तस्वीर देखिए। बड़ी खबर वोलोस्का बाल्कलिया में सैन्य ठिकाने पर हुए अटैक को लेकर खबर है। 2 यूक्रेनी GMLRS लॉन्चर कैसे तबाह हुए, देखिए तस्वीर। आज की बड़ी खबर है कि रूस ने किस एग्रेशन के साथ अब पश्चिम यूक्रेन को टारगेट किया है और पश्चिम यूक्रेन में तेर्नोपिल की यह तस्वीर, जहां KH-101 क्रूज मिसाइल से अटैक हुआ और तेर्नोपिल में ही कई बहुमंजिला इमारतें तबाह हो गई। सड़क पर भीषण तबाही की यह तस्वीर देखी। 9 क्रूज मिसाइल इमारतों से टकराई। शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पश्चिम यूक्रेन अब तक सबसे सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब पिछले कुछ घंटों पहले हुए इस हमले से साफ है कि रूस ने पश्चिम यूक्रेन के तेर्नोपिल और लवीव में बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दिया है, जहां रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आए। तेर्नोपिल की ही हमले के बाद की एक और तस्वीर देखिए। रेस्क्यू मिशन में स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। हालांकि खबर है कि 45 लोगों को मलबे से भी बाहर निकाला गया और मलबे में दबे लोगों की अभी भी तलाश जारी है। अलग अलग इलाकों से आई वो तस्वीरें, जहां पश्चिम यूक्रेन के तेर्नोपिल में अलग अलग जगहों पर हमले हुए, जहां कई रिहायशी इलाके पूरी तरह जलकर खाक हो चुके हैं।
मलबे में दबे लोगों को कैसे निकालने की कोशिश की गई, फंसे लोगों को जल्द निकालने का प्रयास हुआ, उसी दौरान हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर। तो आज बड़ी खबर पश्चिम यूक्रेन में रूस के विध्वंसक प्रहार की है, विध्वंसक मिसाइल हमले की है। कीव सेना के ठिकानों पर मिसाइल ड्रोन स्ट्राइक, टेर्नोपिल में रूस के हमले से भारी तबाही। सेना के ठिकानों पर भी मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक के जरिए कैसे हमले हुए, उसकी तस्वीर आपके सामने है। पश्चिम यूक्रेन, जो कि अभी तक बहुत सुरक्षित माना जाता था, आज रूस बड़े स्तर पर पश्चिम यूक्रेन को टारगेट करते हुए ही टेर्नोपिल में और साथ ही लवीव में किस तरीके से अलग अलग सेना के ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक के जरिए हमलों को अंजाम दे रहा है, उसकी तस्वीर आपने देखी। लेकिन अब इसके कारण समझिए, यूक्रेन पर इस सबसे बड़े हमले की वजह जानिए, क्योंकि यूक्रेन ने बेलगरोद में ATACMS से जिस तरीके से हमले किए, बड़ी खबर यह थी कि अमेरिकी मिसाइल से हमले हुए और इसी हमले के बाद रूस और ज्यादा भड़क गया। रूस ने ATACMS हमलों का क्या ये बदला लिया है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी वजह उस लिहाज से समझिए जहां अमेरिका ने अब 28 सूत्रीय युद्ध विराम भी तैयार कर लिया है। ये युद्ध विराम प्रस्ताव आखिर है क्या, इसकी थोड़ी देर में डिटेल भी आपके सामने होगी, लेकिन उससे पहले सीज फायर से पहले जमीनी कब्जाने का ये जो प्लान है, क्या यही नई रणनीति है? क्योंकि यूक्रेन के नए इलाकों में अपने कब्जे के मकसद के तहत ही अब रूस ने इन हमलों को अंजाम दिया है।